बात करते हैं आपके सेहत से सावधान करने वाली ये खबर डेल्टा प्लस वायरस से। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। डेल्टा प्लस वायरस 172% खतरनाक है। आप अंदाजा लगाइए कि ये वेरिएंट कितना ज्यादा खतरा लिए हुए है। 172% खतरनाक है और अब तक देश के 8 राज्यों में इसके सबूत यहां पर सामने आए हैं, यानी कि डेल्टा प्लस वायरस से जुड़े मरीज अब तक सामने आए हैं। देश में डेल्टा प्लस के 42 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 90 से ज्यादा देशों में डेल्टा प्लस का ये वायरस जो है वो अपना खतरा मंडरा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी सेहत से जुड़ी इस वक्त की सबसे जरूरी और सावधान करने वाली ये खबर डेंजरस डेल्टा प्लस, जिसके 42 से ज्यादा केस देश भर से सामने आ चुके हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, डेल्टा प्लस का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर से ऐसे वक्त में जबकि देश अनलॉक हो चुका है। 172% ज्यादा ये खतरनाक है। आप इसका खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितनी तेजी से ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और उसके बाद ये पूरी तरह से आपको अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए सावधानी हर कीमत पर बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही, छोटी सी अनदेखी आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में ला सकती है। तो देश में डेल्टा प्लस वायरस तेजी से अपने पांव पसार रही है और इस वायरस की दस्तक के बाद हिंदुस्तान का कोरोना मीटर फिर बढ़ने लगा है। डेल्टा प्लस के आने से न सिर्फ देश में केस बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़े में भी उछाल देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान सावधान, अब डेल्टा प्लस मचाएगा कोहरा। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस का वार, तीसरे लहर के खतरे का बजा अलार्म। बढ़ने लगे केस, मौत में इजाफा, संभल जाओ, भुगतना पड़ेगा खामियाजा। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर का दंश भूला भी नहीं था कि कोरोना का एक और वेरिएंट लोगों का काल बना हुआ है। इस खतरनाक वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस वायरस। देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां डेल्टा प्लस वायरस के केस सामने आए। इनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। लेकिन डेल्टा प्लस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 केस मिले और फिक्र बढ़ाने वाला सच ये कि इनमें से कुछ मरीजों ने वैक्सीन की डोज भी ली थी। इसी वजह से उठा सवाल, क्या डेल्टा प्लस के आगे वैक्सीन भी कारगर साबित नहीं है? डेल्टा प्लस घातक, थर्ड वेव का संकट। डेल्टा प्लस की दस्तक से थर्ड वेव की शुरुआत की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि डेल्टा प्लस की एंट्री के बाद देश में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। अगर पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 जून को भारत में कोरोना के 52,978 केस मिले थे। लेकिन अगले दिन यानी 21 जून को कोरोना केस में भारी कमी आई। 21 जून को देश में 42,683 लोग कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन फिर से 22 जून को कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 50,817 पहुंच गया और 23 जून को फिर कोरोना ने और रफ्तार पकड़ ली। 23 जून को भारत में कोरोना के 54,296 मामले सामने आए। महाराष्ट्र, जहां डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केस मिले, वहां भी कोरोना ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ा है। 20 जून को महाराष्ट्र में कोरोना के 9,361 केस सामने आए। वहीं 21 जून को यह आंकड़ा घटकर 6,270 तक आ गया। लेकिन 22 जून को कोरोना केस में अचानक भारी उछाल देखने को मिला। 22 जून को महाराष्ट्र में 8,470 लोग कोरोना संक्रमित हुए और 23 जून को कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार जा पहुंचा। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कोरोना केस में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण डेल्टा प्लस को बताया जा रहा है। डेल्टा प्लस और थर्ड वेव का क्या कनेक्शन है, वो भी जान लीजिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है और कोरोना संक्रमित होने के 3 दिनों के भीतर फेफड़ों में घुसकर इन्फेक्शन तेजी से फैलाना शुरू कर देता है। डेल्टा प्लस, वो डेल्टा भी आगे म्यूटेट हो गया है और वो डेल्टा प्लस के नाम से 10 देशों में पाया गया है। सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में ही है, फिर यूके में है और यहाँ तक कि रशिया में भी मिला है, अमेरिका में भी मिला है। और इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया गया है। जो आंकड़े आए हैं, डेल्टा प्लस वायरस सबसे ज़्यादा तेज फैलने वाला वायरस है अभी तक का। भारत डेल्टा के कहर से जैसे तैसे आजाद हुआ ही था कि अब कोरोना का एक और वेरिएंट डेल्टा प्लस देश को अपने शिकंजे में कसता जा रहा है। अगर जल्द डेल्टा प्लस से पार पाने का कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया तो देश एक बार फिर से दूसरी लहर से कहीं ज्यादा भयानक तस्वीर का गवाह बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो देश में डेल्टा प्लस वायरस तेजी से पांव पसार रहा है और इस वायरस की दस्तक के बाद हिंदुस्तान का कोरोना मीटर किस तरह से फिर से बढ़ने लग रहा है वो आपको जरूर बता रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है वो भी बताएंगे। क्यों खतरनाक है? डेल्टा प्लस इम्यून सिस्टम को बेहद कमजोर कर देता है। स्पाइक प्रोटीन में 8 म्यूटेशन इसके पाए गए हैं और साथ ही डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा प्लस में 2 म्यूटेशन ज्यादा है। होस्ट सेल से ज्यादा मजबूती से जुड़ता है डेल्टा प्लस और साथ ही साथ शरीर की कोशिकाओं में बेहद आसानी से डेल्टा प्लस का ये नया वेरिएंट घुस जाता है। कोरोना की सबसे कारगर दवा भी डेल्टा प्लस पर बेअसर साबित हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा चिंता को यहाँ पर बढ़ाती है, क्योंकि सबसे कारगर दवा जिसे सबसे एक संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा था वो भी इस पर बेअसर साबित हो रही है। और 22 जून तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के महज 22 मरीज मिले थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव में डेल्टा प्लस के 16 मरीज, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 मरीज मिले। केरल के पलक्कड़ा में और पथनमथिट्टा में ये मरीज यहाँ पर मिले और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी में भी डेल्टा प्लस के मरीज सामने अब तक आ चुके हैं। केंद्र ने डेल्टा प्लस वेरिएंट से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस के 3rd वेव की आशंका यहाँ पर जताई है। सोचिए कितनी खतरनाक चेतावनी यहाँ पर है। डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी की श्रेणी में यहाँ पर नीति आयोग ने रखा है। इसके खतरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से इसकी श्रेणी भी यहाँ पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तय की गई है। तो क्या कुछ सिम्टम है ये भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये सवाल है डेल्टा प्लस वेरिएंट को आखिर आप कैसे पहचानें और इसके लक्षण क्या है, इसे समझना पहचानना बेहद जरूरी है। बहुत गौर से देखें आप। डेल्टा प्लस की दस्तक से देश दुनिया में हड़कंप, इम्यूनिटी को चकमा देने वाला नया वेरिएंट, बड़े पैमाने पे कहर बरपा सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना के अभी तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट ने भारत समेत कई देशों में दे दी है दस्तक। भारत के 3 राज्यों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। परेशानी तो यह है कि जानलेवा वेरिएंट अपने लक्षणों की वजह से आसानी से चकमा दे देता है। जब तक लोगों को इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने का पता लगता है, तब तक कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके होते हैं। इसमें सिम्टम्स टिपिकल कोरोना वायरस जैसा नहीं होता है। जब पेशेंट खांसते हैं तो उनको सिर्फ खांसी में लाइव वायरस ट्रांसमिट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेडेक और रनी नोज़ होता है, नाक से पानी आता है। इससे लोग समझते हैं कि हमको सिर्फ कोल्ड हो गया है। तब तक बाकी लोगों को वो ट्रांसमिट कर चुके रहते हैं अपने पास जितने लोग हैं 1 मीटर के कम के दूरी पे। कोरोना की शुरुआत के बाद से अभी तक इसके कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हर कुछ दिन बाद कोरोना वायरस म्यूटेट होकर अपना चरित्र बदल देता है, जिसकी वजह से इस जानलेवा बीमारी का खतरा नए रूप में सामने आ जाता है। जानकारों का कहना है कि कोरोना के अभी तक जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं, उनमें भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक माना गया है, जिसने कुछ ही समय में पूरे देश में डर का माहौल बना दिया और करीब 3 लाख लोगों की जान ले ली। देश में डेल्टा वेरिएंट का कहर शांत पड़ने के पहले ही इसने म्यूटेट होकर एक बार फिर अपना नया रूप ले लिया है। डेल्टा प्लस नाम का ये नया वेरिएंट न केवल ज्यादा खतरनाक है, बल्कि इससे संक्रमण की रफ्तार भी काफी ज्यादा है और ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है देन अल्फ़ा वायरस, जो कि यूके का वेरिएंट था। और यूके का वेरिएंट भी 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वुहान वायरस। इन्फेक्शन की तेज रफ्तार की वजह से सिर्फ यूके में ही कुल कोरोना संक्रमण में इस वेरिएंट की हिस्सेदारी 90% हो गई है। डेल्टा वायरस का जो वायरस है अपने आप म्यूटेट करके इस तरह से ख़तरनाक हो गया है कि अप्रैल से यूके में 90% जितने केसेस मिल रहे हैं वो डेल्टा वायरस के मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है
और कोरोना संक्रमित होने के 3 दिन के भीतर फेफड़े में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये जो नया वेरिएंट आया है B1617.2 और B1617.2 प्लस जो डेल्टा वेरिएंट है, ये माना जा रहा है क्योंकि यूके वगैरह में ये वेरिएंट्स को पाया गया है कि ये काफी कंटेजियस है और जो मॉडलिंग स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता ज्यादा है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी नया है और इसके बारे में कुछ भी दावा करने के पहले और रिसर्च करने की जरूरत है। डेल्टा प्लस वायरस अभी नया अभी पिक्चर में आया है। इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है और ये कहना अभी प्रीमैच्योर होगा या सही नहीं होगा। डेल्टा प्लस के चलते ही तीसरी लहर आएगी। इसी तरह डेल्टा प्लस वेरिएंट से प्रभावित राज्यों में भी इस वेरिएंट से संबंधित ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठा करने की बात कही जा रही है ताकि डॉक्टर और एक्सपर्ट इस पर स्पष्ट राय कायम कर सकें। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में एनसीडीसी को हम लगातार टेस्ट के लिए हमारे सैंपल भेजते हैं और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से हमें इस तरह की शोध की जानकारी मिल सके। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स पूरी तरह शोध और स्टडी में लगे हैं। जाहिर है कि खतरा बड़ा है। दुनिया के अन्य देशों से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मिल रहे संकेत खौफ भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन इससे खुद को बचाना भी जरूरी है और इसके लिए पाबंदियों से छूट मिलने के बावजूद कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कदर बढ़ता जा रहा है कि मरीज जो हैं उसके मामले भी यहाँ पर लगातार अब सामने आ रहे हैं। चिंता की लकीर भी यहाँ पर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जहाँ कोरोना केस में कमी है तो ये जो म्यूटेंट है और ज्यादा खतरनाक हो गया है। कोरोना वायरस में तेज बदलाव होता है और यही बदलाव खतरे को बढ़ाता है। वायरस में 25,000 से ज्यादा जो बदलाव यहाँ पर हैं सामने आए हैं। अब आप सोचिए, इसी के साथ साथ खतरा भी बढ़ा है। अक्टूबर 2020 में डबल म्यूटेंट वायरस मिला। डबल म्यूटेंट वायरस से ज्यादा नुकसान हालांकि नहीं हुआ, लेकिन डबल म्यूटेंट वायरस के बाद में डेल्टा वेरिएंट में ये तब्दील हो गया, बदल गया। डेल्टा वेरिएंट मार्च के बाद सेकेंड वेव की वजह बना, यानी कि दूसरी लहर की वजह बना और दूसरी लहर का कहर हम सभी ने यहां पर देखा। मामलों में जरूर कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट ने खतरे को कई गुना ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया है।